I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक का प्रथम दृश्य को लेकर आप सबों के सामने आया हूँ। इसके पहले हमने पहला अंक और दूसरा अंक के सभी दृश्यों पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम तृतीय अंक के प्रथम दृश्य पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिप्रा तट, प्रपंच बुद्धि। सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भट्टार्क भी बंदी हुआ। उसके प्राणों की रक्षा नहीं, क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सद्धर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर हो गया। कुछ सोचकर उग्र तारा की साधना से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल के महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलूं, जाना चाहता है। भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क, भिक्षु शिरोमणे प्रणाम। प्रपंच बुद्धि, कौन? भट्टार्क, अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भट्टार्क, नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि, उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया? भट्टार्क, नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच बुद्धि, क्या? भट्टार्क, मुझे अपमानित करके क्षमा किया। मेरी वीरता पर एक दुर्व्यह उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि, तुम मूर्ख हो। शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। भट्टार्क, मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि, परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ। तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें। कोई आता है। दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश। विजया, मैं कहाँ जाऊं? उस उच्च श्रृंखल वीर को मैं लौह श्रृंखला पहना सकूंगी। उसे अपने बाहुपाश में जकड़ सकूंगी। हृदय के विकल मनोरथ आह गाती है। उमड़ करे चली भिगोने आज, उमड़ करे चली भिगोने आज, तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। नयन जल धारा रे प्रतिकूल, देख ले तो फिर कर इस ओर। नयन जल धारा रे प्रतिकूल, देख ले तो फिर कर इस ओर। उमड़ कर चली भिगोने आज, तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। हृदय की अंतरतम मुस्कान, कल्पना मैं तेरा यह विश्व। हृदय की अंतरतम मुस्कान, कल्पना मैं तेरा यह विश्व। लालिमा
मेले हो लवलीन निरखते इन आँखों की ओर। लालिमा मेले हो लवलीन निरखते इन आँखों की ओर। यह कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश। दूर पर उसकी परिचारिकाएं। देवसेना। विजया, सायंकाल का दृश्य देखने सिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया। हाँ राजकुमारी। सिर झुका लेती है। देवसेना। विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। मुझे कुछ पूछना था। विजया। पूछना क्या है? देवसेना। क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझकर? कहीं तुम्हारे दम्भ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कसाघात ने तुम्हें विपथ गामिनी तो नहीं बना दिया? विजया। राजकुमारी, मैं अनुगृहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना आश्चर्य से। क्यों विजया? मेरे सखी जनों चित सरल प्रश्नों में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता है? विजया। क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी। सरोस, आज से मेरी ओर देखना मत। मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना। ठहरो, दम ले लो। संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। विजया। हताश जीवन कितना भयानक होता है यह नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को नो रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे नो छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। क्रोध से देखती है। देवसेना आश्चर्य से। क्या कह रही हो? विजया। यही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना। यह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाली प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया। क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। विजया। उपकारों की ओट में मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना। शीघ्रता करने वाली स्त्री, अपनी ओ सावधानी का दोष दूसरे पर न फेंक। देवसेना। मूल्य देकर निर्णय नहीं लिया चाहती है। अच्छा, इससे क्या जाती है? विजया। जाती हो, परंतु सावधान। भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भट्टार्क। विजया, तुम कब आई हो? विजया। अभी अभी तुम्ही को खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन है? भट्टार्क। योगाचार संघ के प्रधान शर्मन आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि। कल्याण हो देवी। भट्टार्क से तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे भी जान जाओगी। विजया। आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच बुद्धि। सुबह प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? कुछ सोचकर। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया। आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि। क्या? विजया। राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि। और मुझे उग्र तारा की साधना के लिए महाश्मशान में एक राज बलि चाहिए। भट्टार्क। यह तो अच्छा सुयोग है। विजया। उसे श्मशान तक ले जाना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि। सब हो जाएगा, उग्र तारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भट्टार्क।
परंतु मैं कृतघ्नता से कलंकित होऊंगा और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से नहीं नहीं। प्रपंच बुद्धि, सावधान भट्टार्क। अलग ले जाकर इतना समझाया, फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। भट्टार्क, ओह, पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं। कुकर्म उसे जकड़कर अपने नाग पास में बांध लेता है। दुर्भाग्य, सबका प्रस्थान। मातृगुप्त, ओट से निकलकर। भयानक कुचक्र। मातृगुप्त, ओट से निकलकर। भयानक कुचक्र। एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को। तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता और पैने अस्त्र। इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा भट्टार्क, तुम जाते कहाँ हो। जाता है दृश्यांतर। दोस्तों नमस्कार। अब हम तृतीय अंक के प्रथम दृश्य यही समाप्त होता है। फिर बहुत जल्द ही हम तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तन मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।